brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन के छोटे बेटे के भी एंट्री होने वाली है। हालांकि बिहार तक ने इस बात की पुष्टि कुछ साल पहले ही कर दिया था, जब आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान आनंद का इंटरव्यू किया था। उस दौरान ही अंशुमान ने कहा था कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन वो बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए एंट्री होगी, या उस वक्त तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पता इन्हें सांसदी ही लड़ा दें आनंद मोहन। लेकिन पत्नी लवली आनंद सांसद बनी और अंशुमान को मौका नहीं दिया गया परिवार से। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आनंद मोहन के परिवार से दोनों बेटे दो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ेंगे। एक जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे चेतन आनंद, और दूसरे अंशुमान अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, ये पूरा घटनाक्रम भी जान लीजिए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन मुलाकात करने के लिए गए नीतीश कुमार से, समय मांगा, रात को पहुंचे, मुलाकात होती है, बात होती है। उस मुलाकात में ये कहा जाता है कि हमारे परिवार से दोनों बेटे और बहू को भी टिकट दिया जाए, जो बातें कही गई है सूत्रों के हवाले से। लेकिन ये कहा जाता है कि हम यानी कि जेडीयू सिर्फ एक ही टिकट देगी परिवार के एक सदस्य को, और वो है चेतन आनंद। क्योंकि चेतन आनंद जो हैं वो आरजेडी से चुनाव जीते, लेकिन जब सरकार बचाने की बात आई और शक्ति परीक्षण की बात आई, तो काफ़ी ड्रामे के बाद चेतन आनंद जो है वो सरकार के पाले में आ गए थे। तभी से वो कहा जा रहा था कि भाई ये तो अब जेडीयू के हो चुके हैं। चूंकि लवली आनंद जेडीयू से सांसद बनी थी, तो इसीलिए चेतन को भी जेडीयू से जोड़ा जाने लगा। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आनंद मोहन के परिवार के साथ पूरा घटनाक्रम पिछले 1-1.5 साल के अंदर हुआ है, उससे तो यही था कि ये जेडीयू से ही लड़ेंगे। खैर, चेतन आनंद को जेडीयू का टिकट के लिए हाँ कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप नॉमिनेशन की तैयारी करिए। आनंद मोहन को भी यही बात कही गई कि चेतन आनंद को सिर्फ हम एक टिकट देंगे, लेकिन उसके बाद आनंद मोहन लड़े कि कोई नहीं, आप छोटे बेटे को भी टिकट दे दीजिए। लेकिन जेडीयू की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी और पार्टी से चुनाव लड़वा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि आनंद मोहन ने फिर बीजेपी से संपर्क साधा, और अब अंशुमन आनंद के लिए नबीनगर की सीट जो है वो फाइनल कर दी गई है। अंशुमन आनंद अब नबीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो इसका मतलब है कि आनंद मोहन के परिवार से अब दोनों बेटे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। कौन विधानसभा पहुंचता है ये देखना होगा, लेकिन बड़ी बात ये कि एक ही परिवार के दोनों बेटे बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन पार्टी अलग अलग होगी, एक जेडीयू से, एक बीजेपी से, लेकिन गठबंधन एक ही है, वो है एनडीए। अब ये बिहार विधानसभा चुनाव में अब आप इसे जैसे भी देखें, लेकिन यह तो मान ही सकते हैं कि आनंद मोहन सबके हैं। मतलब भले ही वो उनकी पत्नी जेडीयू से सांसद हैं, बेटा आरजेडी से पहले सांसद बना, लेकिन बाद में वो जेडीयू में आए, और अब छोटे बेटे की बीजेपी से एंट्री हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो माने तो कुल मिलाकर आनंद मोहन ने सबको साध कर रखा हुआ है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उसे आगे बढ़ाया जा सके। तभी अब छोटे बेटे को भी आगे बढ़ाने की बात चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि नबीनगर से उनका टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आनंद मोहन के परिवार में अब एक और सदस्य की राजनीतिक एंट्री होने वाली है। ये चौथे सदस्य होंगे जिनकी पॉलिटिकल एंट्री हो रही है। सबसे पहले आनंद मोहन, दूसरे उनकी पत्नी लवली आनंद, तीसरे उनके बेटे, बड़े बेटे चेतन आनंद, और चौथे अब अंशुमन आनंद की भी एंट्री हो रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।